अच्छा, गुड इवनिंग। आई थिंक जितने आने थे आ गए। एक ये लास्ट एक डिस्कशन हम कर रहे क्लासेस के बारे में, रिवीजन क्लास कैसे होगा, क्या होगा उसके बारे में। हाँ, तो सुनना ठीक से। एक्चुअली पहले तो हम लोग सिलेबस के बारे में 2-3 पॉइंट हमको बोलना है। जैसे हम इस पूरे पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किए। एक हो गया सेक्शन ए और एक हो गया सेक्शन सी। ठीक है, बी के बारे में हम अभी यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे, सेक्शन बी के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे। सेक्शन ए में जो रिलेशंस एंड फंक्शंस है, रिलेशंस एंड फंक्शंस है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में जो अलजेब्रा है वो भी 10 मार्क्स का पार्ट है। थर्ड पार्ट में जो कैलकुलस है, थर्ड पार्ट में जो कैलकुलस है दैट इज 32 मार्क्स का है। और फोर्थ पार्ट में प्रोबेबिलिटी, ये 13 मार्क्स का है। ठीक है, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है सेक्शन ए का, और टोटल मार्क्स सेक्शन ए में 65 मार्क्स है। सेक्शन सी में 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो एक हो गया एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन जो हम लोग किए, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस लिखा हुआ है बट वो डिफरेंशिएशन है एक्चुअली। 5 मार्क्स का सेकंड क्वेश्चन लीनियर रिग्रेशन, 6 मार्क्स का। और थर्ड पार्ट में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 4 मार्क्स का। आई थिंक यहाँ जितने लोग हैं सब आईएससी के ही हैं, बिकॉज उन्हीं लोग को हम बुलाए थे। ठीक है, ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। आईएससी 2021 का जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है चैप्टर वाइज, वो ये है। ठीक है, अब इसमें जो हम लोग पार्ट फॉलो नहीं कर पाए माने थोड़ा ज्यादा कर लिए, उस पार्ट में हम तुमको थोड़ा बोल देते हैं। जैसे एक रिलेशंस एंड फंक्शंस में, रिलेशंस में हम लोग बहुत कुछ किए बट है नहीं उतना। खाली सिंपल रिलेशन का डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ रिलेशंस। और फंक्शन में तो कुछ भी नहीं, खाली वन वन एंड ऑन टू प्रूफ करने वाला फंक्शन। ठीक है, अगर देखते हैं उसमें भी कुछ लोग तो डेफिनेटली आएंगे। सब लोग एग्री करते हैं तो एक दिन बैठ के हम लोग रिलेशंस फंक्शंस कर लेंगे। हाँ, कमिंग ट्यूसडे अगर बैठे एक क्लास देखे कि 5 से 5:40 तक, तो रिलेशन फंक्शन के बारे में डिस्कशन किया जा सकता है। जो लोग किए हो, करने का जरूरत नहीं है, तुम लोग ज्यादा किए हो है, और उतना ज्यादा है नहीं, अभी बहुत कम हो गया है इसका पार्ट, इसीलिए हम बोले एक ही क्लास सफिशिएंट है। और एक अलजेब्रा में हुआ है। हाँ, जो इनिशियली हम लोग किए थे उसमें थोड़ा थोड़ा करके है। अच्छा, अलजेब्रा में हम एक चीज बोल रहे हैं कि खाली ओनली मार्टिन्स रूल, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स में ओनली मार्टिन्स रूल है। हाँ, ओनली मार्टिन्स रूल इज देयर। और डिटरमिनेंट का कोई भी सॉल्यूशन का मेथड नहीं एप्लीकेबल है। क्रैमर्स रूल वगैरह कुछ एप्लीकेबल नहीं है। खाली मार्टिन्स रूल एक रूल है। एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग किए थे उस समय, बट ये सब एकदम नहीं है। मार्टिन्स रूल सिंपल मार्टिन्स रूल है। और डिटरमिनेंट में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि प्रॉपर्टीज है कि नहीं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़ना, ऐसे प्रॉपर्टी है क्या कि 2 रोज अगर सेम है, 2 कॉलम्स अगर सेम है, हाँ तो 0 होता है। इस तरह का जो प्रॉपर्टी है रीड करके रखना। अप्लाई करने का बड़ा क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, छोटा क्वेश्चन में कहीं जरूरत पड़ा तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक मार्टिन्स रूल है और प्रॉपर्टीज ऑफ इसको पढ़ के रखना। ऑल्दो ये लिखा हुआ है नहीं है,
इसलिए हम यहाँ नीचे लिखते कि प्रॉपर्टीज एक्चुअली में नहीं है सिलेबस में, लेकिन 5-6 प्रॉपर्टी ही है, 2-3 माने 2 कॉलम सेम हुआ या 2 रो सेम हुआ, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट 0, अगर सारा रोज या सारा कॉलम्स 0 है, एंट्री 0 है, 0 हो गया। फिर डायगोनल वाला एक प्रॉपर्टी था, कुछ छोटा छोटा सम्स, ठीक है, छोटा छोटा एकदम 1 मार्क 2 मार्क का सम, इसमें से सिर्फ 10 मार्क्स आएगा, इसमें से भी 10 मार्क्स, ये 10 मार्क्स में इनवर्स भी है, और इनवर्स में जितना हुआ था उतना ही है, इनवर्स में कोई चेंजेस नहीं है, और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन तुम देखना इस बार इनवर्स से आएगा। यहाँ 10 मार्क्स का जो मेजॉरिटी है वो फंक्शन से आता था पहले, अभी इनवर्स से बहुत ज्यादा आएगा। अलजेब्रा में बोले, कैलकुलस में कोई चेंजेस नहीं है, तुम लोग जैसा किए हो, हाँ खाली एक चीज एक्स्ट्रा किए थे हम लोग, शायद मीन वैल्यू थ्योरम्स पर, है ना, मीन वैल्यू थ्योरम्स हुआ था, वो नहीं, एक्सेप्ट अदर देन मीन वैल्यू थ्योरम्स सब कुछ। और प्रोबेबिलिटी तो एकदम लास्ट में ही हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी हम लोग देख के किए है, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए, जितना पढ़ा है सब वही है, उतना ही है। कैलकुलस में एक मीन वैल्यू थ्योरम एक्स्ट्रा थोड़ा हो गया था, उसको हटा लेना अपना नोटबुक, उसको एक कट मार्क करके चैप्टर के ऊपर में रख देना। ये सब हम इसलिए बोल रहे कि जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो एकदम उस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम देना, ज्यादा पढ़ के जाके ज्यादा मार्क्स मिलेगा ऐसा तो है नहीं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, सेक्शन सी वाला पार्ट में, इसमें पहले ज्यादा मार्क्स आता था, इससे एलपीपी से देखो ये 4 मार्क्स का है, हम पढ़ाते समय भी बोल रहे थे तुम लोग को कि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन में कभी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम या प्रॉब्लम को कंस्ट्रक्ट करो, सॉल्व करो, ऐसा आने का चांसेस कम है, लेकिन करके जाना। ट्रांसपोर्टेशन भी हम लास्ट में देंगे एक कि करके देख लो, और लीनियर रिग्रेशन वगैरह सबसे इम्पोर्टेंट हो गया, अभी पहले ये था एलपीपी हुआ करता था, अब 2021 में ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हाँ लीनियर रिग्रेशन। तो ये तो गया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिलेबस के बारे में, ठीक है। अब सेक्शन भी हम इसलिए नहीं बोल रहे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेक्शन सी ही कर रहा, आई थिंक, बिकॉज सैटरडे संडे वाला क्लास में तो बहुत कम ही लोग रहते हैं। अच्छा, थर्ड जो सेकंड जो डिस्कशन, ये गया सिलेबस के बारे में। सेकंड मेरा जो डिस्कशन है, इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है तो किसी को कोई चीज सर ये है वो नहीं है ऐसा पूछना है तो पूछ, बिकॉज जब तुम व्हाट्सएप में बोलोगे ना हमको देने में भी, अलजेब्रा में क्या क्या हटा है बताइए ना मतलब मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट का पूरा प्रॉपर्टीज हट गया है, और मैट्रिसेस में एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन करके एक चैप्टर होता था वो हटा है, ठीक है। हाँ सर ठीक। दोनों चीज सर, हाँ यस यस सर एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ पूछो पूछो। सर अगर प्रोजेक्ट हम सेक्शन बी का बना लिए हैं बट हम बोर्ड में सेक्शन सी अटेम्प्ट करेंगे तो सर उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? नो प्रॉब्लम एट ऑल, एज लॉन्ग एज तुम्हारा प्रोजेक्ट बोर्ड का जो सेंड किया हुआ प्रोजेक्ट का ये में से है, यस सर, बोर्ड का सेंड किया हुआ जो तुम्हारा प्रोजेक्ट लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग है, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, ओके ठीक है, तुम सेक्शन बी करो, सेक्शन सी करो, अटेम्प्ट करो, उससे कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, और एक चीज तुम जिस टॉपिक में की हो वो टॉपिक का तुम्हारा जब वाइवा क्वेश्चंस आएगा ना, वो क्वेश्चन आंसर करने के लिए तुम्हारा ये होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, यस सर, ठीक है। वो अगर है कंप्लीट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वाइवा रिगार्डिंग ही कुछ प्रॉब्लम होगा अगर होगा तो, ठीक है। और तुमको अगर पूछा जाए तुम सीरियसली बोल भी सकती हो, वाइवा में कोई पूछ भी सकता है कि क्या सेक्शन बी अटेम्प्ट करोगी सी करोगी, तो तुम सीधा बोल सकती हो कि हम बी अटेम्प्ट करेंगे, सी अटेम्प्ट करेंगे, उससे कोई लेना देना, नथिंग टू डू। बोर्ड कुछ नहीं बोल सकता है इसी बारे में, हाँ स्कूल बोल सकता है तुमको, बट बोर्ड अभी इसका सिचुएशन में स्कूल भी नहीं बोले, ठीक है। अच्छा एक पे क्या क्वेश्चन लिख के भेजा हमको, इनवर्स किस पार्ट में है? इनवर्स रिलेशंस एंड फंक्शंस में है, इनवर्स इज इन रिलेशंस एंड फंक्शंस, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का जो नाम है, ठीक है सर। हाँ ओके, हाँ बोलो।
सर मतलब प्रोबेबिलिटी डिटरमिनेंट तो हम लोग कर चुके हैं सर, अगर एग्जाम में अगर हम यूज किए तो कुछ मार्क्स तो नहीं नो कटेगा ना? प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक चीज बोल रहे, जो पहले था, इस चीज को अच्छे से सुनना, जो पहले था माने 2020 में जो लोग आंसर किया, वो लोग का सिलेबस में अगर वो था और तुम्हारा ये कोविड के चलते वो हटा है, तो यू कैन अप्लाई। लाइक इंटीग्रेशन तुमको करना पड़ सकता है कभी कभी, ठीक है, तो यू कैन अप्लाई। बट जो चीज है नहीं, जैसे एक एग्जांपल बोल रहे, आज से 5-6 साल पहले एक डिटरमिनेंट में मेथड था सिलेबस में, क्रैमर्स रूल, बुक में अभी भी है, देखना, क्रैमर्स रूल डिटरमिनेंट। अगर कोई क्रैमर्स रूल का कोई भी यूज किया, उसको मार्क्स नहीं मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टूड मेरा पॉइंट, है ना? बहुत अच्छे से सुनना कि पहले जो था वो अगर कोई अप्लाई करके बना रहा, नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंट सिलेबस, लास्ट ईयर का सिलेबस तक में जो है, उसको अगर कोई अप्लाई किया डिटरमिनेंट मेथड से, कोई मान लो छोटा कर लिया उसको प्रॉपर्टी यूज करके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो कोविड के चलते जो जो चीज हुआ है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनिशियली वो चीज पोर्शन में है ही नहीं और हम अप्लाई किए जा रहे हैं, देन इट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है, तब वो अलाउ नहीं करेगा। ओके सर। ओके, अच्छा देन उसके बाद और कोई क्वेश्चन, और एक तो क्या आया, ओके ठीक है, ये गया सिलेबस के बारे में, ठीक है, बात पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि हम लोग इसके बाद क्या करें, माने हम लोग माने तुम लोग घर में दो चीज पे फोकस करना, ठीक है। एक हो गया, हम कैपिटल में लिख रहे, कैलकुलस, एंड दूसरा हो गया प्रोबेबिलिटी, और कुछ भी नहीं। जो तुमको प्रैक्टिस करना है यही दो चैप्टर में करना है। मेरा बात अच्छे से सुनना, क्योंकि ये रिलेटेड टू मेरा रिवीजन क्लासेस है, इसलिए बोल रहे हैं। एक कैलकुलस, एक प्रोबेबिलिटी, बाकी कुछ नहीं देखना है तुमको। सेक्शन सी में क्या है, मेरा प्री बोर्ड कब आंसर करना है, रिलेशन फंक्शन पढ़ना होगा, अलजेब्रा पढ़ना होगा, ये वो कोई इशू नहीं। खाली कैलकुलस खराब नहीं होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी खराब, ठीक है। माने जिस स्टैंडर्ड में पढ़े हो उस स्टैंडर्ड का क्वेश्चंस आंसर करना आना चाहिए। ये एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए प्रैक्टिस, कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी का। छूटा मतलब तुम्हारा क्या है, ठीक है। स्पेशली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इसमें प्रोबेबिलिटी तो है ही छोटा पार्ट, थोड़ा देखते रहोगे रेगुलरली। और प्री बोर्ड आंसर करने से, हमको पता नहीं प्री बोर्ड कब है, बट प्री बोर्ड आंसर करने से पहले तुम अलजेब्रा में खाली मार्टिन्स रूल एक तो देख के जाना, और प्रॉपर्टीज देखने का तो जरूरत नहीं, मार्टिन्स रूल एक तो देख के, और सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट देख के चल, और इनवर्स पढ़ लेना। यहाँ से जब तुम कैलकुलस स्टार्ट करोगे ना, तो स्टार्ट करने से पहले हम जैसे स्टार्ट किए थे, इनवर्स पहले पढ़ाए थे तो इनवर्स पढ़ना, उसके बाद कैलकुलस पढ़ना, ठीक है। इनवर्स और कैलकुलस अगर हो गया तो मेजॉरिटी तुमको यहाँ से ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं 60 मार्क्स का पेपर तुम्हारा हाथ में, माने प्रिपेयर करके जा रहे हो, और तुम देखे हो कि इस पार्ट में कुछ है नहीं, सेक्शन सी में कुछ नहीं, किसी को भी 15 मिलेगा, प्री बोर्ड में भी किसी को भी 15 मिलेगा। तो तुम्हारा काम क्या होगा इसके बाद, कि खाली घर में बैठ के कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि हमको ऐसा नहीं लग रहा और कि तुम लोग को ऐसे फिजिकली कोई क्लास हम ले पाएंगे या लेना अलाउ भी करेगा, क्योंकि बोर्ड का जो डायरेक्शन हमको दिख रहा है उस अकॉर्डिंग अभी शायद तुम लोग जानते हो तुम्हारा एग्जाम बहुत बहुत पीछे चला गया है, लेकिन क्या करें, अब उसी सिचुएशन से तुमको हैंडल करना है। तो इसीलिए हम बोले खराब लगेगा, लेकिन कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी छोटा सा पार्ट है, जो करना है रोज एवरी डे का रूटीन बना लो, एवरी डे कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी पढ़ना, ठीक है। हम जो रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ब्रेक देके हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो तुम्हारा भी ब्रेक अच्छा होगा, मेरे लिए भी जरूरी है, इसलिए कि मेरा भी ना मैंने तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत इन द सेंस कोरोना नहीं है, बट मैंने स्क्रीन देखने का तो इतना मेरा आदत नहीं था, और ना अच्छा लगता है हमको,
तो इसीलिए क्या कर रहे, खत्म होने के बाद एक तो ब्रेक हम दे रहे, ब्रेक के बाद हम एक रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसको मन करे वही ज्वाइन करोगे। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि तुम रिवीजन क्लासेस ज्वाइन करना ही है, इस टाइप का हम बोल रहे, नहीं तो कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा कुछ नहीं। तुम अगर ये दो चीज प्रैक्टिस में रखते हो, आई डोंट थिंक कि तुमको कोई प्रॉब्लम होगा कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी रखने के बाद, माने रिवीजन क्लासेस करने में। लेकिन है क्या ना कि किसी का गाइडेंस में अगर तुम रहोगे तो थोड़ा जो क्वेश्चन दिक्कत होता है, बीच बीच में एक एक स्टेप में प्रॉब्लम होता है, वो सब जगह पे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, माने नहीं होगा इन द सेंस कि एग्जाम में जाके एग्जैक्टली वही क्वेश्चन में तुमको कहाँ पे प्रॉब्लम होगा, ये थोड़ा सा आइडिया मिलता है और ज्यादा कुछ नहीं। रिवीजन क्लासेस कराने का मतलब ये है कि जो हो गया है एक गैप दे रहे हैं हम, लॉन्ग गैप, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो माने क्या प्रिपरेशन है तुम्हारा, इतना दिन में क्या हुआ, उस अकॉर्डिंग चल सकते हो। और हम जो रिवाइज स्टार्ट कराएंगे वो स्टार्टिंग फ्रॉम रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, ताकि तुम्हारा जो किया हुआ नहीं होगा या बीच में छूट गया, क्योंकि तुम तो दो ही चीज पढ़ रहे हो। ठीक है, और तुम तब तक यही पढ़ोगे, यही पढ़ना है। बाय द टाइम हम यहाँ खत्म करेंगे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम देखोगे तुम्हारा हाथ में पूरा ग्रिप में पोर्शन आ। ठीक है, और एक चीज हम रिक्वेस्ट करेंगे तुमसे, एक ऑनेस्टी रखना है। ऑनेस्टी इन द सेंस कि अगर हम कोई टेस्ट ले रहे हैं, कोशिश करो अपने आंसर करें, अपने मतलब गूगल खोल के या किसी बुक से कोई फॉर्मूला देख के, ऐसे मत करो, तब वो रिवीजन क्लास नहीं रहेगा। अगर अच्छा स्कोर करना है तो हो सकता है यहाँ हमको 10 मिले, 50 में 10 मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चैप्टर खत्म होने के बाद जो टेस्ट हम लेंगे या कर रहे, 10 मिले 5 मिले कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और बाय दैट टाइम अगर हम लोग को थोड़ा अलाउ करता है एक दो जन को भी मीट कर ले, सपोज 5 जन एक ग्रुप में रह सकता है, तो वो रिवीजन क्लासेस के समय हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली 2-4 जन को एक टाइमिंग देके बुला सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोवाइडेड अभी अगर माने जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो बढ़ गया तो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कोई जरूरत नहीं है तुमको रिवीजन क्लासेस तुम ज्वाइन करो, क्रैश कोर्स तुम ज्वाइन करो, बट तुमको एक इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं इसलिए कि तुम जब सुनोगे कि सर बाकी लोगों को, बाकी माने तुम्हारा स्कूल में कोई कांटेक्ट किया उसको पढ़ा रहे, तुमको नहीं पढ़ा रहे, तुमको नहीं पढ़ा रहे, मेरा कोई इरादा नहीं है तुमको नहीं पढ़ाने का। हम तो चाहेंगे तुम आओ, इसलिए कि तुम मेरे पास थ्रू आउट पढ़े हो, तो तुम्हारे से माने मेरे से इंटरेक्शन हुआ है, तो उस सिचुएशन में हमको थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, पढ़ाने में तुमको इजी रहेगा रादर देन कोई नया स्टूडेंट पढ़ा। तो इसलिए हम क्लियर बोल दिए कि ऐसा एक स्टार्ट होगा। अब डेट्स, कौन सा डेट में स्टार्ट होगा, ठीक है, कौन सा डेट में स्टार्ट होगा, टेंटेटिव हम बोल रहे हैं। हाँ, 14 जनवरी टेंटेटिव डेट है, और जनवरी का आधा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का आधा, मतलब 4 मंथ्स। ठीक है, 4 मंथ्स का ये पूरा कोर्स होगा। 4 मंथ्स में ये जो पोर्शन है, अगर तुम एक बार पढ़े हो तो 4 मंथ्स तुमको लगेगा नहीं ये पोर्शन पढ़ने में, लेकिन उसमें टेस्ट वगैरह है, कोई अगर हम बुला पाए जैसा बोले उस हिसाब से। लेकिन एक चीज है कि इसका थोड़ा टाइमिंग हम अपने हिसाब से रखे हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा टाइमिंग है जिसमें तुमको दिक्कत ना हो, और तुमको दिक्कत ना हो इन द सेंस कि तुम्हारा स्टडी को हैम्पर नहीं करना है। मतलब अगर मान लो शाम को हम 5 बजे बुलाते हैं, कोई पढ़ने बैठा, 6 बजे बुलाते हैं, कोई पढ़ने बैठा, ये चीज दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम ऐसा एक टाइमिंग सिलेक्ट किए है, एक ही टाइमिंग रखे है, ये हम बहुत पहले तुमको बोल दे रहे 9:30 PM, ठीक है, से 10:30 PM में ये क्लास चलेगा। ये ऑनलाइन क्लास है, हाँ, टोटली ऑनलाइन क्लास है, और मेरे साइड से आई थिंक नेटवर्क इशू और होगा नहीं, 10-12 दिन बाद से ही स्टार्ट हो जाएगा हम लोग का, यहाँ जियो फाइबर का ये हो जाएगा, शायद इशू नहीं होगा, और 9:30 में ऐसे भी इशू नहीं रहता है। ठीक है, तो 14 जनवरी से स्टार्ट करेंगे टिल तुम्हारा एग्जाम से 15 दिन पहले तक, सोच के रखो। अब वो तुम्हारा सर एग्जाम होने का चांसेस कब है? एग्जाम होने का चांसेस मेरे हिसाब से अप्रैल का लास्ट, मई का फर्स्ट,
वो वाइवा और प्रैक्टिकल का टाइमिंग है। एक तो कैलकाटा में रिसेंटली टेलीग्राफ कैलकाटा एडिशन में एक तो निकला था, 2 दिन पहले का बात कर रहे, उसमें एक काउंसिल की तरफ से एक नोटिस आया कि जब तक तुमको प्रैक्टिकल क्लासेस 2 महीना का नहीं होता है, माने 2 महीना का प्रॉपर क्लासेस नहीं होता है प्रैक्टिकल, तब तक एग्जाम स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो अभी तुम इसको कैसे लेते हो दैट डिपेंड्स ऑन यू, कि ये स्टेटमेंट का मतलब है कि मई से पहले तो हमको नहीं दिख रहा, ऐसे कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है। और जो बोर्ड का टेंडेंसी है ना, अभी हम लोग के पास लेटर वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है, करेक्शन वाला का बात कर, काउंसिल का जो करेक्शन इवैल्यूएशन पेपर का होता है अभी तक आ जाता है, अभी भी नहीं आया। तो इसका मतलब ये है फरवरी में तो कोई चांस नहीं, मार्च में कोई चांस नहीं, फरवरी मार्च में एग्जाम होता है। चलो मान के चले मई का फर्स्ट वीक हम लोग ये सोच के चल रहे, ठीक है। तो टेंटेटिवली हम बोल रहे हैं, वो भी बहुत इश्यूज है, उसमें भी पीछे हो सकता है एग्जाम्स, लेकिन हम ये पोर्शन, ये सिलेबस पढ़ाने के लिए ऐसा टाइमिंग सिलेक्ट किया है कि तुम बोर ना हो जाओ, और हमको पता है कि अभी आप फिर स्टार्ट करें ना बोर हो जाओ, इसीलिए हम एक ब्रेक दे रहे हैं। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट, फिर हम बोल रहे हैं ये जो 2 टॉपिक है इसको पढ़ते रहे, ये 2 टॉपिक को खाली ध्यान दें, और बाकी मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। आईएससी के लिए बोलते हैं, हाँ अगर कुछ और पढ़ना है पढ़ सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, सेकंड थर्ड इशू, 14 जनवरी डेट, हाँ हेलो, 14 जनवरी थोड़ा लेट नहीं हो जाएगा? थोड़ा पहले से नहीं हो सकता? एकदम लेट नहीं होगा तथागत, तुम तो बोलेगा ना सर अर्ली हो गया। मेरे पास कुछ एक्चुअली अभी हम शेयर करेंगे ना, तुम लोग जितना भी पढ़ रहा होगा, जितना भी लोग पढ़ रहा होगा, टोटल बंद कर देगा, ठीक है। तुम इतना जान के रखो, हम रिस्क ले रहे हैं। हाँ बोलो मानस। सर वो 14 जनवरी के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का एक नोटिस निकला था, मतलब पूरे जमशेदपुर का वो था कि मतलब प्रीज का सारे स्कूल्स मिलकर डिसाइड किए कि 2 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में डेट्स में रखेंगे। तो फिर ठीक है, हम टेंटेटिवली बोले, हाँ हम टेंटेटिवली बोले मानस, हम अगर वैसा कुछ होता है 2 जनवरी से 24 जनवरी तो हम 24 से स्टार्ट करेंगे, देयर इज नो इशू, ठीक है। और घबराओ मत, अगर हम फरवरी में भी स्टार्ट कर रहे ना, तो तुम मान के चलो कि हम कुछ सोच के ही कर रहे हैं, हम ऐसे रिस्क नहीं ले रहे तुम्हारे साथ कि बहुत लेट हो गया या कुछ हो गया, हम बहुत दिन दूर रह गए, ऐसा नहीं है। तुम कांटेक्ट में रह सकते हो, कैलकुलस का कोई क्वेश्चन है, हाँ हो सकता है हमको 2-3 दिन आंसर करने में टाइम लगे, क्योंकि इतना क्वेश्चंस आता है इसमें, हम देखते ही माने दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह का बात। तो उसके बाद स्टार्ट करेंगे अगर वैसा कोई सिचुएशन हुआ। ऐसे हम टेंटेटिवली तुमको बोले कि इस समय से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक क्या होता है ना, मोनोटोनस टाइप का हो जाता है, हम देख रहे हैं ऐसा ऑनलाइन हम पढ़ाते जा रहे हैं, तुम पढ़ते जा रहे हो, पागल जैसा लगता है। हाँ, यहाँ बैठ के कोई नहीं है, फालतू बक बक करना जैसा अजीब टाइप का एक तो फीलिंग होता है मेरा साइड से। क्रैश कोर्स में फिजिकल क्लासेस चल रहा है, तो हम लोग का भी चालू हो सकता है। कहाँ चल रहा है? सर मेरे एक सर हैं, वो चालू करने वाले हैं, आशीष कपूर। पागल हो गया तुम, पागल हो गया, तुम्हारे एक सर को भी पकड़ के ले जाएगा। कौन तुम्हारा सर, पता नहीं कहाँ से चालू कर। सर वो साक्षी में नहीं पढ़ाता, साक्षी में तो ज्यादा इशू रहेगा, आपका बच्चा लोग भी ज्यादा आते हैं ना बैच। अरे बच्चा लोग उसका उससे ज्यादा बच्चा लोग आते हैं, कौन बोल रहा पता नहीं, लेकिन बात है कि वही बोल रहे थे आपसे, आपके पास ज्यादा बच्चा आते हैं इसीलिए मतलब ज्यादा दिक्कत होगा। मेरे पर ज्यादा बच्चा, सुनो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो नहीं कर सकता है क्रैश कोर्स। अगर घर में बुला के कर रहा डेफिनेट अलग बात है, लेकिन अगर कोई क्लासेस में है और अभी क्लास ले रहा तो पागल हो जाएगा वो। उनको भी थोड़ा बोल दो कि दिक्कत है, मैंने स्कूल नहीं खोल पा रहा, मतलब समझ रहे हो। हम तो बोले अगर मान लो ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाता है तो तुमसे ज्यादा खुश हम होंगे, तुमसे ज्यादा खुश हम होंगे। हमको घर में बैठने का बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं। मतलब अगर अभी कोई बोले ना कि 7 बजे से ऑनलाइन क्लासेस बंद करो और स्टार्ट करो अपना क्लास में जाके, तो हम इमीडिएट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अभी साक्षी चल जाएंगे, ठीक है। तो वो इशू ही नहीं है कि अगर हुआ तो हम तुमको बोल रहे हैं गारंटेड। कोई अगर मार्केट एरिया में पढ़ा रहा, सर वो आशीष सर सोनारी में पढ़ाते हैं।
मुझे जहाँ भी पढ़ाते हैं, हाँ आशीष कपूर का बात कर रहा। यस सर। आशीष हाँ सर, तथागत उसी का कर रहा था। अच्छा आशीष कपूर का बात कर रहा, लेकिन आशीष कपूर जहाँ पढ़ाता है आई डोंट थिंक वहाँ वो अलाउ है। वो कैसे अलाउ करेगा? वो सुनारी में तुम्हारा एकदम मेन जगह पे, वहाँ कैसे अलाउ कर देगा? इम्पॉसिबल है। तुम थोड़ा खबर लेके जाओ, है ना। मेरे हिसाब से तो अब तुम भी पेपर पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं, थोड़ा डायरेक्शन लेके जाओ। ऐसा ना हो कि तुम प्रॉब्लम में आ जाओ। हाँ, क्योंकि आशीष कपूर एक साथ बहुत स्टूडेंट्स पढ़ाता है, बहुत स्टूडेंट्स पढ़ाता है। अब इंडिविजुअली पढ़ा रहा तो बात अलग है, वो पॉसिबल है। हो सकता है वो 2-2 स्टूडेंट करके बुलाए, लेकिन दिन भर पढ़ाते रहे। हमको ऐसा नहीं लग रहा कि ये पॉसिबल है। कहीं से भी, कोई भी साइड से देखो पॉसिबल है। अगर पॉसिबल होता ना तो बोर्ड इतना डिले नहीं करता एग्जाम को। बोर्ड कुछ सोच समझ के ही डिले कर रहा, क्योंकि स्कूल खुलेगा नहीं। और वो जो तुम्हारा प्रैक्टिकल्स है वो भी सोशल डिस्टेंसिंग करके दुनिया भर का चीज बोलेगा। एक तो प्रैक्टिकल जो तुम्हारा आएगा वही वाला प्रैक्टिकल देखना दिखा देगा। हम तुमको पहले से बोल दे रहे, फिजिक्स केमिस्ट्री में जो प्रैक्टिकल तुम्हारा आ रहा होगा, हो सकता है वही apparatus सेट करके बोल दे देखो ऐसे ऐसे होता है, बस 2 प्रैक्टिकल। ठीक है, क्योंकि उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वाइवा का प्रॉब्लम नहीं है। वो तो खाली तुमको सेट करना आना चाहिए, तो बोलेगा सर सिखा वाइवा वगैरह तो जनवरी में होगा ना? वाइवा वगैरह जनवरी नहीं होगा, लग तो नहीं रहा है ऐसा, लग तो नहीं रहा है। थोड़ा लेट होगा, थोड़ा डिले होगा। ठीक है, तो हम जो बोले सर वाइवा तो टेंटेटिवली। बोल रहा हूँ ऑनलाइन होगा शायद से। हाँ सर वाइवा बोल रहे थे कि ऑनलाइन होगा हम लोग का, मतलब ऐसी जूम मीट में ही होगा ऑनलाइन शायद से। क्या पता कैसे ऑनलाइन लेगा यार। तुम तब हमको बैठा देना, माने क्या होगा, तुम हमको लिंक शेयर नहीं करेगा। पता, मतलब श्योर नहीं है सर, मतलब ऐसा हाँ एकदम नहीं हो बोल रहे सकता है, थे। नहीं हो सकता। बोर्ड काउंसिल का वाइवा, वाइवा मतलब क्या ना, फेस टू फेस है। तुम माने हमको तुम्हारा फेस दिखना चाहिए, नहीं तो हम कहाँ से, तुम ठीक है फेस दिखा दिया सो एंड सो है, उसके बाद आंसर करते समय तुम अपना ऑफ कर दिया सर वीडियो। वीडियो ऑन करके। अरे वीडियो ऑन करके कितना होगा? वीडियो ऑन करके पूरा टाइम वीडियो ऑन साइड में बैठे रहेंगे हम, तुम्हारा साइड में हम बैठे रहेंगे। लो वीडियो ऑन करो, तुम्हारा साइड में। ये तो मानस बता सकता है, मानस है ना, क्वेश्चन किया तो। हाँ लॉयला में एग्जाम दिया है लोग वीडियो ऑन कर। वाह वाह, कोई चीटिंग नहीं हुआ ना मानस? नहीं सर, एकदम नहीं हुआ, बहुत ही एफिशिएंट मेथड था। हाँ हाँ बहुत एफिशिएंट मेथड, वो हमको सिखा रहा। वीडियो ऑन करके भी चीटिंग चला है, वीडियो ऑन करके भी चीटिंग चला है। कहाँ कैमरा का पोजीशन क्या करके रख के बैठ के एग्जाम। तो ऐसा नहीं लग रहा भाई वो ऑनलाइन कर लेगा। ठीक है, अब बहुत इफ्स एंड बट्स में सिचुएशंस है, बट जो चीज हमको आइडिया डायरेक्शन मिल रहा है उस हिसाब से हम बात करें। अच्छा, ये ऑनलाइन जो हम टेंटेटिव रखे, हाँ ऐसा है कि 2-4 दिन इधर उधर हो सकता है, अगर एग्जाम बीच में आ गया तो हम अनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके रिगार्डिंग फीस रिगार्डिंग तुम एक बार घर में पूछोगे कि सही है, करना चाहिए, तुम भी रियलाइज करो 2-3 दिन में। उसके बाद हमको 3 दिन बाद, आज हो गया कितना, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर, ठीक है। बाई 5th दिसंबर तुम हमको थोड़ा इन्फॉर्म कर दोगे कि तुम करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, नहीं करोगे तो बोलना कुछ नहीं है, करोगे तो बोल देना। तब हम क्या करेंगे, वो ग्रुप एक तो बनाते रहेंगे। ठीक है, और 4 मंथ्स का है तो 3200 फीस होता है, बट ये फीस जस्ट मेरे स्टूडेंट्स के लिए, बाहर वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। 2300 है। हाँ माने तुम बाहर में अगर किसी को बोल रहे हो प्लीज ये नहीं बोलेगा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए, तुम इतना दिन पढ़ा, तो 2300 इज द फीस। ठीक है, सर ये पर मंथ है ना? नो, इट्स टोटल फीस, इट इज द टोटल फीस। 4 मंथ का क्रैश कोर्स का। 4 मंथ्स का क्रैश कोर्स का फीस इज 2300। आई रिपीट, 4 मंथ्स का क्रैश कोर्स का फीस इज 2300 एंड इट इज फॉर यू। ठीक है, प्लीज बाहर वालों को इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए, इसीलिए हम आज का क्लास में बोले कि प्लीज आ जाओ। ठीक है, कि हम बाहर वालों का जो टाइमिंग दिए है वो अलग टाइमिंग है और अभी नहीं ले रहे हो लोग।
हम पहले देख ले हाउ मेनी आर इंटरेस्टेड फ्रॉम हियर, उसके बाद हम लेंगे, क्योंकि एक ही बैच हम करेंगे। कहाँ गया टाइमिंग, ये वाला, ठीक है। ये पूरा 4 मंथ्स का फीस हम बोल रहे हैं, ठीक है। ईच मंथ का नहीं, कुछ नहीं, 4 मंथ्स का एक साथ। और हम बोल देंगे तुमको, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उन लोग को हम बोल देंगे कब पे करना है और कहाँ पे करना है। और काइंडली अभी कहीं पे नहीं करना, हाँ प्लीज, ये अमाउंट कहीं पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक ट्रैक रख रहे कितना जन दिया, क्या दिया, ठीक है। तो ये अभी के लिए नहीं है, सिर्फ तुम्हारा नॉलेज के लिए। घर में भी तुमको बताना है क्या करना क्या नहीं करना, पोर्शन तुमको देखना है कि सही में तुम्हारे लिए है कि नहीं कुछ इसमें, ठीक है। वो सब देख के ही तुम ज्वाइन करना। एंड ये फीस उन्हीं लोग के लिए है जो नवंबर तक का फीस दे चुका है। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। नवंबर तक का जिसका पेड है, ठीक है। इसमें से अगर कोई ऐसा एक दो होगा जो उसका दिसंबर बाय मिस्टेक पे किया, बट प्लीज अब इसके बाद दिसंबर 1st 2nd में कोई पे मत करना, हाँ, क्योंकि ऑटो क्या करके रखा हुआ है वो फीस आ जाता है ऑटोमेटिक। तो प्लीज कोई पेमेंट इसके बाद नहीं, जब हम बोलेंगे तब पे करना। और जिसका नवंबर का नहीं है, पे करके तुम एक तो स्क्रीनशॉट हमको भेज दोगे, स्क्रीनशॉट डेफिनेटली भेजोगे, हाँ। अभी भी एक अमाउंट है 800 रुपीज का जो बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट में डिपॉजिट हुआ, उसका कोई हमको पता नहीं चल रहा कौन किया, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया में एक फीस हुआ है डिपॉजिट, हम डेट नहीं बता रहे, बट जिसका भी हुआ है, अगर तुम लोग से हुआ है या 11th वाला से हुआ है पता नहीं, बट किसी से हुआ है, अगर शेयर नहीं किए हो काइंडली शेयर कर दो, हाँ, माने स्क्रीनशॉट उसका डिपॉजिट स्लिप, ठीक है। या कम से कम बता देना कि ये डेट में हम डिपॉजिट किए थे, तो हमको पता चल जाएगा। तो ये ऑन एंड अराउंड कहानी है। अब हम लोग जो तुमको हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे दिसंबर का 5 तारीख तक, तुम हमको पहले ये शेयर करो कि तुम चाहते हो कि नहीं, एंड उसके बाद हम डिटेल सब शेयर कर रहे हैं। यस सुबीर कुछ बोला? हाँ सर, बोल रहे थे कि ये जो कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी आप बोल रहे हैं, तो ये वही अपना ही बुक से करेंगे प्रैक्टिस? अपना ही, जो हम कराए, जो बुक भी तुम नहीं छुएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो हम कराए, एक एक क्वेश्चन उठाओ वहां से, उसको लेके अपने सॉल्व करो, बस, और कुछ। ठीक है, ठीक है सर। तो ये कहानी था। हाँ बोलो सर। रिवीजन क्लासेस में जैसे हम लोग जैसे आप कॉन्सेप्ट बताएंगे, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मतलब बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्विंग होगा? देखो, रिवीजन क्लास बेसिकली होगा क्या, उसका भी हम बता दे रहे कि ये जो तुम यस शेयर करोगे जब, तो हम एक चीज तुमको शेयर करेंगे, ठीक है। एक्चुअली क्या है, कॉन्सेप्ट के साथ उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेट करना है। हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट किए थे ना, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग के पास, ऑब्जेक्टिव का स्कोप ही नहीं था, तो उस हिसाब से पढ़ के गए थे, जस्ट पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जैसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस आंसर करना होता है। लेकिन अब उसको ऑब्जेक्टिव से रिलेट करना है, तो बहुत सारा क्वेश्चंस रहेगा वहां, उसको आंसर करना चाहिए। मान लो रिलेशन फंक्शन में हम बोल रहे हैं, अगर ये सिलेबस है रिलेशन फंक्शन का, इसमें से तुम अगर करीब करीब 20 ऑब्जेक्टिव बना लेते हो, तुमको कॉमन मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉमन मिल जाएगा, और सब्जेक्टिव तो डेफिनेटली। और क्वेश्चन पेपर का एक पैटर्न भी है, ठीक है। तो पैटर्न कैसा कैसा हो सकता है, वो सारा डिस्कशन हम करेंगे। बट तुम खाली 5 तारीख तक ऑफ कोर्स पेरेंट से पूछना पहले, ठीक है, श्योर होके ही हमको करना, फीस के बारे में बता देना, और नवंबर तक क्लियर रखना, ठीक है। उसके बाद हम सारा डिटेल हम शेयर कर रहे, 5 से 10 के बीच में ग्रुप वो बन जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। और अगर ऑफलाइन लेने का कोई मौका इन द मीन टाइम मिलता है, तो हम खुद तुमको इन्फॉर्म करेंगे, और उसी दिन से लेंगे जिस दिन ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन हमको ऐसा नहीं लगा। सब बाहर का बच्चे के लिए कितना, अगर किसी को हम बोलेंगे? नहीं, तुम बोलेगा नहीं प्लीज आयुष, अभी कुछ नहीं बोलेगा। अब मेरा फोन नंबर दे दो, हम बात कर लेंगे, ठीक है। कोई अमाउंट कुछ नहीं, कोई डिस्कशन, ठीक है। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।